हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने 9th क्लास में इंग्लिश की बुक है बीहाइव, उसका चैप्टर नंबर हम 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। ये जो हमारी एक्सप्लेनेशन रहेगी बिल्कुल लाइन टू लाइन रहेगी, इसमें आपको हर चीज़ समझ में आएंगी। द लिटिल गर्ल, चैप्टर नेम इज़ द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? आपको पता है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में जानते हो कि आप उन मतलब जब आपके फादर हैं मदर हैं, आप उनके लिए कैसा फील करते हो। देन व्हेन यू वर मच यंगर, कि आप जब बहुत ज़्यादा छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। तो आपको पता होगा कि मतलब उस टाइम कि आप कुछ एक्शन कर रहे हो और आप उन्होंने आपको कुछ कह दिया तो आप अपसेट हो जाते थे। तो आपको सारा पता है अपने पेरेंट्स के बारे में। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। ये जो स्टोरी है, जो भी स्टोरी बता रखे हैं इन्होंने, ये मोस्टली हमारे जैसे होम हाउस या फैमिली आप कह सकते हो, इनमें होती रहती हैं ऐसी फीलिंग्स, बच्चों के मन में भी आती हैं। तो इस स्टोरी में एक जो छोटी लड़की थी, किस तरह से उसकी जो उसके फादर के लिए फीलिंग थी वो कैसे चेंज होकर एक अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई, फियर से अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई। तो ऐसा हमारी फैमिली में अक्सर देखने को मिलता है। तो हम अभी ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक जो छोटी लड़की थी उसके सामने जो उसका फादर था, एक ऐसी फिगर था जिससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी और जिसको हमेशा अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर मॉर्निंग में अपने काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वो उसका जो फादर थे वो उसके घर आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको एक जो डेली किस देते हैं बच्चों को, वो देते। टू विच ही रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और वो उसका उस लड़की का रिस्पॉन्स क्या होता? फादर गुड बॉय, गुड बाय। There was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और जो उसके फादर जब वो जाते थे अपनी कैरेज में, तो जब वो मतलब सुनती रहती थी कि जो उनके कैरेज की नॉइस है, आवाज़ है जो, वो धीरे धीरे धीमी होती गई, धीमी होती गई, धीमी होती गई, और जैसे वो धीमी होती जाती उसको रिलैक्स मिलता जाता, वो खुश होती जाती, उसको रिलीफ मिलता। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। जब उसको पता होता कि हाँ शाम को फादर आने वाले हैं, तो वो अपनी स्टेयर्स के पास जाकर खड़ी हो जाती ऊपर की साइड एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जैसे वो घर के अंदर एंट्री करते तो हॉल में उनकी आवाज़ बहुत तेज तेज गूंजती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, वो उसके फादर जो हैं उस चिल्लाने वाली लाउड वॉइस में क्या कहते कि मेरी टी मेरे ड्राइंग रूम में लेके आओ। हैजंट द पेपर कम येट, कि अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, उसकी मम्मी जाती और देखती कि वहाँ बाहर पेपर है या नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और फिर उसके फादर कहते कि मेरे स्लीपर्स भी लेकर आओ। फिर उसकी जो मदर है केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, उसकी मम्मी केजिया को कॉल करती, केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, कि तुम अगर एक अच्छी लड़की हो तो जल्दी से नीचे आओ और अपने फादर के जो बूट्स हैं वो, इनको घर वाली जो स्लीपर्स हैं वो लेकर आओ, और ये जो ऑफिस गोइंग है वो बाहर रख कर आओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। धीरे धीरे वो लड़की नीचे आती स्टेयर्स से और बहुत धीरे से हॉल के दरवाजे को, ड्राइंग रूम के दरवाजे को ओपन करती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, और उस टाइम पे उसके जो फादर थे चश्मे जो होते हैं स्पेक्स लगा कर रखते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम, और ऊपर की तरफ से उसको देखते इन अ वे दैट ही वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस तरह से देखते कि वो जो छोटी लड़की थी वो डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, कि इन शूज़ को लेकर जाओ और बाहर रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह बनकर रही? आई डू नॉट नो फादर, तो वो कहती नहीं, वो हकला कर कहती कि नहीं फादर मुझे नहीं पता। यू डोंट नो,
इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरह से हल्का हकलाती रहोगी तो तुम्हारी जो मम्मा है वो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। तो वैसे वो जो लड़की थी दूसरे लोगों के साथ जब बात करती थी तब वो हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर। लेकिन जब वो अपने फादर से बात करती डर के मारे वो ऐसा हकलाने लग जाती थी। बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। और उसके सामने बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, जो वर्ड्स थे वो निकलते ही नहीं थे अच्छे से। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। तो वो उसकी जो मम्मी है तो वो कहते कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। मदर आई विश यू टोल्ड दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर उसकी जो मम्मी भी वहाँ पर बैठ जाती थी, उसको उसके फादर को न्यूज़पेपर वगैरह देखकर। तो फिर मतलब वो लड़की कहती, वो जो उसकी मदर थी वो कहती थी कि इस तरह से इस लड़की मतलब यू टोल्ड दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, की इस तरह से देख रही हो जैसे सुसाइड करने वाले बच्चे होते हैं उस तरह से देखते हैं। तो फिर कहती कि केजिया तुम इस मेरे कप को उठाकर वहाँ टेबल पर रख दो ध्यान से। ही वॉज सो बिग। उसको अपने फादर जो थे वो बहुत बड़े लगते थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके बड़े बड़े हाथ लगते, उसकी नेक भी बहुत उसको बड़ी सी लगती। स्पेशली हिज माउथ वैन ही योन। और जब उसके फादर जो योन्ट जमाई जिसको बोलते हैं, जमाई लेने के लिए मुंह खोलते तो उसको ऐसे लगता है जैसे कि बहुत बड़ा फेस है मेरे फादर का। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट। वो इस तरह से सोचती है अपने फादर के बारे में जैसे एक जेंट के बारे में सोचा जाता है, बहुत बड़े राक्षस टाइप में जो जेंट होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो इस टाइप से उसको फीलिंग आती थी। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून को जो ग्रैंड मदर है ऊपर रहती हैं जो, तो वो कहती हैं उसको केजिया को कि ड्राइंग रूम में अपने फादर मदर के साथ अच्छी अच्छी बातें करो जाके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। लेकिन जब भी वो लड़की वहाँ जाती है अपने फादर मदर के पास, जो मदर है वो हमेशा रीडिंग करती हुई पाती थी उसको, और जो फादर है वो सोफे पर बिल्कुल लेटे हुए सीधे और अपने फेस पर वो हैंकी डालकर अपने फीट को कुशंस के ऊपर फैलाकर अच्छे से और बहुत गहरी स्लीप ले रहे होते, स्नोरिंग के साथ, खराटों के साथ। तो शी सैट ऑन अ स्टूल। फिर वो क्या करती, ये सारी एक्टिविटी अपने फादर मदर के देख के वो एक स्टूल पर एक तरफ बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। तो वो जब तक उसको अपने फादर को मदर को देखती रहती जब तक उसके जो फादर हैं वो जाग नहीं जाते, और फिर उठने के बाद टाइम पूछते कि व्हाट्स द टाइम नाउ, और फिर उसकी तरफ देखते टाइम पूछते हुए। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और फिर जैसे वो उसके अपने फादर को देखती रहती है ना जैसे स्टेयर घूर के, तो उसके फादर कहते हैं केजिया ऐसे मत घूरो, तुम एक छोटे से ब्राउन आउल जैसी लगती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। तो एक बार जब वो मतलब ठंड हो रखी थी तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अंदर बैठी हुई थी, तब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया है कि नेक्स्ट वीक में तुम्हारे फादर का बर्थडे है। तो फिर उसकी ग्रैंड मदर उसको सजेस्ट करती कि तुम्हें अपने फादर को कोई गिफ्ट देना चाहिए, ताकि एक कुशन टाइप में कुछ बना के दे दो ब्यूटीफुल सा सिल्क का, येलो सिल्क। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। बहुत मेहनत करके उस छोटी सी लड़की ने एक डबल कॉटन का क्लॉथ को डबल करके बहुत अच्छा कॉटन का 3 साइड से तो स्टिच कर दिया। बट व्हाट टू फिल इट, लेकिन एक तरफ से उसने खुला छोड़ दिया कि इसके अंदर भी कुछ फिल करना है। तो वो सोचती इसके अंदर क्या फिल किया जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। तो ग्रैंड मदर जो थी बाहर गार्डन में थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो ग्रैंड मदर गार्डन में थी तो उसने सोचा, वो खुद ही ढूंढने लगी कि इसके अंदर कुछ मुझे फिल करना है। तो वो अपने मम्मी पापा के बेडरूम में चली गई और वहाँ स्क्रैप के लिए कि कुछ मुझे पड़ा हुआ ऐसे मिल जाए ताकि मैं इसमें फिल कर सकूँ। तो वो ढूंढने लगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them in a tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the
फोर्थ साइड, तो बेड टेबल जो साइड टेबल होती है बेड के साइड में, उसको कुछ शीट्स मिली, उसने उनको इकट्ठा किया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको कुशन में फिल कर दिया और फिर फोर्थ साइड को भी स्यू अप कर दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब उस रात को बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगा उनके घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। जो उसके फादर की एक स्पीच थी जो उसको एक फंक्शन में पोर्ट अथॉरिटी के लिए देनी थी, तो वो कहीं गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम सर्च किए गए। सर्वेंट्स से क्वेश्चन वगैरह पूछे गए। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। अब फाइनली जो मदर थी वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। कि हमारे रूम में ना कुछ पेपर रखे थे, मुझे लगता है तुमने तो नहीं देखे होंगे। ओह यस शी सेड। तो वो बहुत छोटी सी लड़की थी, उसको नहीं पता था कि किस तरह से मम्मा बोल रही हैं। उसने कहा हाँ हाँ मैंने देखे। आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने उनको पापा को कुछ सरप्राइज देना था इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर। मदर एकदम बहुत तेज से चिल्लाई। क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अभी इसी वक्त मेरे साथ डाइनिंग रूम में चलो नीचे। एंड शी वॉज ट्रैक्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज फेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसको नीचे ड्रैग करके लेकर घसीटते हुए बिल्कुल हाथ पकड़ के फटाफट लेकर गई जहाँ पे जो उसके फादर हैं वो इधर उधर हाथों को पीछे बांध के अपना घूम रहे थे टेंशन में, जैसे टेंशन में करते हैं पीछे हाथों को करके, तो वहाँ लेकर गई। वेल ही सेड शार्पली। फिर वो उसके फादर ने भी उसको पूछा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन। फिर मदर ने सारा एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो उसने उस अब रुके वहाँ पर उस छोटी सी बच्ची को घूरना शुरू किया। एंड डिड यू डू दैट? क्या तुमने ऐसा किया? नो 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 शी विस्पर्ड। वो धीरे धीरे मतलब बिल्कुल हल्का हल्का बोले कि नो 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 नहीं नहीं। मदर गो अप इन टू हर रूम। मदर तो अपने रूम में चली गई। एंड फेच डाउन द डैम थिंग। और वो वहाँ उसके रूम में गई, सॉरी केजिया के रूम में गई मदर, और वो जो क्वेश्चन उसने बनाया था वो लेकर आई। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। ये देखो इस लड़की ने इसको बेड पर रखा हुआ था, ये सब कुछ ऐसे करके। तो crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो बहुत रोई, अपने फादर को समझाने की कोशिश की। फिर वो वहाँ शाम तक उस रूम में ऐसे ही बिल्कुल आराम दुबकी सी बैठी रही वहीं। फिर अपने रूम में चली गई वो, और बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी। तो देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। फिर उसके फादर को और गुस्सा आया। फिर वो उसके रूम में रूलर लेकर गए, तो स्केल लेकर गए। और आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। उन्होंने कहा मैं अब तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। ओ नो शी स्क्रीम्ड। वो चिल्लाई नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। और वो जहाँ वो ब्लैंकेट वगैरह रखा था उसके बेड पर, तो उसको हाइड अपने आप को छुपाने लगी उस ब्लैंकेट में। ही पुल्ड दैम असाइड। उसके फादर ने उसको एक तरफ फेंका ब्लैंकेट को। सिट अप ही ऑर्डर्ड कि यहाँ बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। अपने हाथ दिखाओ मुझे। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। कि अब मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि किसी दूसरे की चीज़ जो तुमसे बिलोंग नहीं करती है, जो तुम्हारी नहीं होती, उनको टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। फिर वो समझाने की कोशिश करती है अपने फादर को कि ये आपके बर्थडे के लिए किया था मैंने। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और वो जैसे ही वो तो समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके फादर ने इतने में उसकी छोटी छोटी पिंक पाम्स थी उसके ऊपर बहुत तेज स्केल मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and racked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ टाइम के बाद जब रात हो गई थी तो ग्रैंड मदर ने उसको अपनी शॉल में रैप कर लिया था और रॉकिंग चेयर पर उसको रॉक कर रही थी, झुला रही थी अपने साथ। तो उस लड़की ने उसको बिल्कुल उसकी सॉफ्ट बॉडी के साथ चिपका रखा था। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? शी सॉफ्ट। वो सुबकते हुए अपने ग्रैंड मदर से कहती कि ये गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया है। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग। फिर उसकी ग्रैंड मदर उसको एक साफ सा हैंकी देती है। ब्लो योर नोज, कि अपना नोज ही साफ करो। गो टू स्लीप पैक्ट, और अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम सब मॉर्निंग तक इस सब को भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। वो कहती है कि मैंने अपने फादर को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन चाइल्ड तो अब नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स।
तो वो जो चाइल्ड थी वो तो नहीं बोली, तो उसके बाद उसने अपने शी सा हिम शी क्विकली, मतलब अगले दिन फटाफट तो वो दोनों हाथों को उसने अपने ऐसे किया हुआ था और वो उसके पीछे, मतलब पीछे पीछे उसकी बैग के पीछे खड़ी होगी, दोनों को हाथों को बांध के, और उसके जो चीक थे वो डर के मारे बिल्कुल रेड कलर के हो गए थे। दी मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब वो कहाँ खड़ी थी, वहीं अपनी विंडो में खड़ी थी, विंडो में देख रही थी विंडो में से। तो उनके घर के पास ना, केजिया के घर के पास एक मैकडोनल्ड्स फैमिली रहती थी। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अगले ही घर में मैकडोनल्ड्स की फैमिली रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 चिल्ड्रन थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो जो उनका गार्डन था और केजिया का गार्डन था वो पास में थे, बीच में बस फेंसिंग लगी हुई थी, जो ये जाली होती हैं, जालियाँ लगी हुई थी। तो वहाँ उसको, जब वो खेलते थे अपनी लड़कियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, 5 जो बच्चे थे उनके, खेलते थे इवनिंग में, तो वो उनको देख रही थी बहुत ध्यान से। द फादर विद द बेबी, कि वो फादर कैसे अपने बेबी के साथ खेल रहा है। माओ ने अपने शोल्डर्स पर उनको उठा रखा है, और 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स अराउंड। दो जो उसकी छोटी छोटी लड़कियां थी, बेटियां थी, उनको अपने कोट की पॉकेट्स में हैंग किया हुआ है और घूम रहे हैं अराउंड दी फ्लावर बर्ड्स बैट्स। और इस तरह से, मतलब जैसे फ्लावर की बर्ड्स होती हैं उससे चिपकी हुई और चारों तरफ घूम रही। तो शेकिंग विद लाफ्टर, और सब हंस रहे थे, बहुत बहुत, मतलब बहुत हैप्पी थे। वन शी सा द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम। और फिर उसने देखा कि जो बॉयज़ थे उसके, जो भी 2-3 या 1 जो भी बॉयज़ थे उसके, तो वो उसके ऊपर बिल्कुल लिपटे हुए थे। ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। वो हमेशा उनको कैच करने की कोशिश करता और वो भागने लग जाते आगे और बहुत हंसते वो। देन इट वॉज ही डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर। तब उसको पता चला कि जो फादर्स हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। एक बार ना उसकी मम्मी बीमार हो गई, केजिया की मदर जो थी, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और जो केजिया की मम्मी थी और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो हॉस्पिटल गए दोनों। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक। तो जो छोटी लड़की थी केजिया, वो घर पे ही अकेली रही कुक के साथ। कुक का नाम था एलाइस, उसके साथ घर पर अकेली रही। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। चलो दिन में तो ठीक था कि वो रह गई, बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। जब एलाइस उसको बेड पर खुद को सुलाने के लिए गई तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी केजिया। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। तो वो कहने लगी उसको, एलाइस को, कि मैं क्या करूँगी अगर रात को मुझे डरावने सपने आए तो। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। तो वो धीरे धीरे उसको बोल रही थी एलाइस को कि जब मुझे डरावने सपने आते हैं तो मेरी जो ग्रैनी है वो मुझे अपने बेड में अपने साथ ले जाती हैं, और क्योंकि मैं अंधेरे में अकेली नहीं रह सकती। तो वो धीरे धीरे ऐसे बोल रही थी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस। एलाइस कहती है उसको, तुम आराम से सो जाओ। रिंग ऑफ हर सॉक्स, कि अपनी सॉक्स उतारो और सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तुम चिल्लाना मत, और जिससे तुम्हारे फादर जो हैं वो उठ जाएं, क्योंकि वो थके हुए आते हैं। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। वही उसको डरावना सपना आया। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। एक वो जैसे वो होता है जिसके हाथ में नाइफ होता है और जैसे उसको मारने आया, वो रोप थी उसके हाथ में। वो केम नियरर एंड नियरर। वो उसके पास आ रहा है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। उसकी बहुत डरावनी, बहुत भयानक स्माइल है, हंसते हुए आ रहा है उसके पास। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो बिल्कुल मूव नहीं हो सकती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सीधी खड़ी है, क्राइंग आउट, और सिर्फ चिल्ला रही है। ग्रैंड माँ शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। और वो जाग जाती है जब उसके जो फादर होते हैं, तो जागती है तो उसके फादर उसके बेड के साइड में खड़े होते हैं, कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल होती है। व्हाट्स द मैटर शी ही सेड। वो कहते हैं कि क्या बात हुई। ओह नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, कि ये मुझे एक नाइफ है, ये मारने जा रहा है, मुझे ग्रैनी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। वो क्या करता है, उस कैंडल को बुझाता है, नीचे झुकता है और उस छोटी बच्ची को अपने हाथों में उठा लेता है। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने बड़े से बेडरूम में उसको ले जाता है। और न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। उसके बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ होता है। ही
पुट अवे द पेपर, वो उसको एक तरफ रखता है न्यूज़पेपर को, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और अच्छे से उसको वहाँ पर लेटा देता है उसको, छोटी बेटी को। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके साथ में ही लेट जाता है। हाफ स्लीप स्टिल विद द स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सेम्ड शी स्क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और जैसे ही उसको लड़की को फिर डर लगता है तो वो अपने फादर के और ज़्यादा क्लोज आ जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसके फादर ने उसको अपने बिल्कुल आर्म्स में चिपका लिया। हेल्ड टाइटली टू ही शर्ट, और उसने भी, उस छोटी लड़की ने भी अपने पापा की शर्ट को बहुत तेज़ी से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और अब उसको अंधेरे में कुछ वो नहीं हो रहा था तो वो आराम से लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, उसके पापा कहते हैं अपनी लेग्स को मेरी फीट से वार्म कर लो, रब करके। तो टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, क्योंकि उसके फादर तो थके हुए थे, सारा दिन काम करके आए, हॉस्पिटल भी गए होंगे, तो उनको जल्दी नींद आ गई उस छोटी बच्ची से पहले। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, लेकिन उस लड़की को बहुत अच्छा लग रहा था। पुअर फादर नॉट सो बिग, वो कहती है जो मेरे फादर हैं वो इतने भी बड़े नहीं हैं, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में क्या लगता था कि मेरे फादर जेंट है, लाइक अ जेंट। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, वो कहती है कि मुझे और कौन देखेगा, अगर कोई नहीं होगा तो मेरे फादर ही देखेंगे। अब उसको अच्छा लगने लगा। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत सॉफ्ट थी, वो उसके जो फादर हैं उसको हार्डर लगे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, कहते हैं लेकिन ये जो हार्डनेस है बहुत अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, वो कहते हैं क्योंकि इनको इतना काम करना पड़ता है, कितने थक जाते हैं, है ना। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, वो जो उसने भी अपने फादर के बारे में लिखा होता है वो सब कुछ स्टोर अप कर देती है। शी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, और वो बहुत मतलब साई कुछ आह भरते हैं जैसे कि उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके फादर उससे पूछते हैं क्या बात है। अनदर ड्रीम, दूसरा ड्रीम उसका आता है। फिर उसके फादर कहते हैं नेक्स्ट जो नाइट होती है, फिर उसके फादर उसके पास आते हैं, क्या बात हुई। ओह सेड द लिटिल गर्ल माई हैड्स ऑन योर हार्ट, वो कहते हैं कि क्या वो पूछते हैं उससे क्या बात है, कहते हैं कि मुझे आपके ना जब मैंने आपके हार्ट पे हैड रखा हुआ है तो आई कैन हियर इट गोइंग, तो मुझे सुनाई दे रही है आपके हार्ट की बहुत तेज़ तेज़ आवाज़। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि तुम आपका हार्ट कितना बड़ा है। हम कहते हैं ना बहुत बड़ा दिल, तो उसको भी ऐसे ही फील होता है कि कितना अच्छा मतलब उसको लग रहा होता है। तो ये जो था हमारी एक्सप्लेनेशन थी हमारे चैप्टर के बारे में, केजिया जिसमें मेन गर्ल होती है, इसके फादर मदर और इसकी फैमिली जो ग्रैंड मदर होती है, इन सब के बारे में बात की गई है इसमें। तो किस तरह से वो लड़की पहले अपने फादर से कितना डरती है और फिर उसको समझ में आ जाता है कि जो मेरे फादर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और वो कितनी केयर करते हैं, तो ये सारी बातें उसको समझ में आ जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।